स्वागत करता हूँ, शुरू करता हूँ। क्या मर्द हमार शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बार बार बताते रहते हैं कि हमारा नाम क्या है। भाई साहब, हमको मालूम है। देवियों सज्जनों, देखिए, एक कर्मठ व्यक्ति वही होता है जो अभाव में भी अपना प्रभाव छोड़ सके। जीवन में किसी चीज का अभाव होना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी अपनी संकल्प शक्ति को बनाए रखना एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की पहचान होती है। अभाव में प्रभाव छोड़ना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। ये जरूरी नहीं कि सारे रंगों के साथ ही एक अच्छे चित्र की रचना हो। एक अच्छा चित्रकार तो थोड़े से रंगों में ही एक उत्कृष्ट, एक सुंदर चित्र को साकार कर देता है। देखिए, हमारे साधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास, हमारे विचार, हमारा प्रयास, ये सब ईश्वर ने हमें असीमित दिया हुआ है, और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। अभाव में भी एक व्यक्ति किस तरह से प्रभावशाली हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण आज मेरे सामने बैठे हैं नंदन कुमार जी। आज नंदन कुमार जी को दुनिया भर के लोग अपने टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इनके घर में टीवी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज नंदन कुमार जी यहां अपनी जीत का ऐसा प्रभाव छोड़ें कि इनके जीवन के सारे अभाव जो है वो दूर हो जाएं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। कल तक इन्होंने अपने ज्ञान का प्रभाव दिखाकर 80,000 रुपए जीत लेते, और लाइफलाइन्स का भी इनके पास कोई अभाव, कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनकी सभी लाइफलाइन्स जो हैं वो सुरक्षित और जीवित हैं। एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कल हम बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके थे, क्योंकि ये जो सपना है 12-13 साल से हम सपना देख रहे थे जी। और ये सपना जो हम देखे थे किसी दूसरा के घर में, दूसरा के टीवी पर देखे थे, उस सपना को आज हम बहुत बढ़िया तरीका, बहुत शानदार तरीका से आपके सामने बैठकर जी रहे हैं उसको। हमारे सामने बैठने की कोई वो नहीं है। आपने अपनी शक्ति से, अपने जो आपके अंदर एक प्रभाव था, उसका नमूना आपने दिखाया कल जब हम आपके साथ खेल रहे थे। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। तो सबसे पहले तो इनके साथ जो आए हुए हैं कंपेनियन, इनके मित्र हैं, नीरज कुमार जी उनका नाम है। एक बार फिर आपका स्वागत है नीरज कुमार जी। प्रणाम सर। आपको मालूम है कि नंदन कुमार जी पुलिस के कांस्टेबल हैं, ये बिहार में, और बहुत डर के हम इनके सामने कोई भी प्रश्न रखते हैं कि कहीं पकड़ न लें हमको। आप अपने मित्र को लाए हैं नंदन कुमार जी। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरा परिवार सर बहुत छोटा है। एक पापा हैं और एक बड़ी बहन है। अच्छा। जिसका शादी अभी हाल फिलहाल में हुआ है। मेरी माँ नहीं है। जब बहुत छोटा थे, याद भी नहीं है, चेहरा भी याद नहीं है। उसी समय मेरी माँ गुजर गई। तो उनके कमी हुआ, उसको पापा बहुत कठिन मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके, बहुत ढंग से, अच्छा ढंग से परवरिश किए, और बहुत अच्छा ढंग से हमको पढ़ाई लिखाई। साथ में मैट्रिक का एग्जाम था, जो 10th का एग्जाम होता है, उसमें साथ बैठकर जागे हैं मेरे साथ। वाह। आज तक जो भी है, कुछ भी है, उन्हीं की बदौलत है। सर, मेरे लिए जो जितना भी कुछ किया पापा, उसके लिए बस आप एक अनुमति हो तो एक बात करना चाहते हैं कि पापा को मेरा नाम लेकर नमस्ते कर दीजिए। देख रहे होंगे वो? जी जी बिल्कुल। उनका नाम क्या है? सुरेश प्रसाद सिंह। सुरेश प्रसाद सिंह। सुरेश प्रसाद सिंह जी, नमस्कार। मैं हूं अमिताभ बच्चन, और मैं इस केबीसी के मंच से आपको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने आपके सुपुत्र बैठे हुए हैं नंदन कुमार जी, और आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आज वो यहाँ पर आए हैं, और इनकी एक इच्छा थी कि मैं आपको केबीसी के मंच से प्रणाम कर सकूं।
और उनका नाम ले सकूं तो आपको प्रणाम करता हूं मैं, और नंदन कुमार जी का आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जी और देवी संजो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हम बता दें अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को कि सुपर सवाल इन्होंने सही दिया, सुपर शक्ति इनके पास आ गई और दुगनास इनके पास है, लेकिन अभी तक वो दबा हुआ बैठा है, उसको आपने सक्रिय नहीं किया है। जी सर। अब 2 प्रश्न रह गए भाई साहब, 9वां सर। और 10वां प्रश्न। इन दोनों प्रश्नों में आपके पास एक अवसर है कि आप ये बदर बट्टू मार दें। जी सर। ऑलराइट, 9वां प्रश्न नंदन कुमार जी, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2024 तक के संदर्भ में महिला और बाल विकास मंत्रालय का पदभार किस केंद्रीय मंत्री के पास है? Who is the Union Minister of Women and Child Development as of July 2024? मार दिया इन्होंने हाथ, बदर बट्टू सक्रिय हो गया है। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका भाई साहब। Who is the Union Minister of Women and Child Development as of July 2024? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, श्रीमती निर्मला सीतारमण। बी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। सी, श्री जितिन प्रसाद। या डी, श्री अश्विनी वैष्णव। सर इसका सही ऑप्शन बी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है। क्या करें? लॉक कर दिया जाए, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका। बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। कठिन प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये 1,60,000 बोनस में आपको दिया जाएगा, और ये 1,60,000 जो है अभी हम जमा करवा देते हैं आपके बैंक में। नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 1,60,000 कंफर्म किया। भाई साहब पहुंच गया है 1,60,000 रुपए आपके बैंक में। ये बोनस है। 4 टीवी भी आ जाएगा इसके साथ साथ आपके घर में। Alright. सर एक चीज पूछना चाह रहे थे। हाँ, सर ये जो है यहाँ पर शूट कैसे होता है? कुछ कैमरा वैमरा दिखाई नहीं देता है, और लाइट का कौन इसको कंट्रोल करता है, और म्यूजिक कहाँ से ये सब जो है आता है? थोड़ी बहुत जो आपकी जिज्ञासा है जी उसको हम पूरा किए देते हैं, ठीक है। जी। एक होता है कैमरा, यहाँ जिब। क्या होता है? कैमरा जी। जिब, कैमरा जिब। अच्छा बताएं क्या है? लाओ भैया लंचे। ये देखिए आ गया है कैमरा। अच्छा। ये बहुत बढ़िया दोस्त है, मित्र है आपका। अच्छा, अगर आप इसको हेलो बोलेंगे तो ये भी हेलो बोलेगा। बोल दो भैया। हेलो। ये देखिए ऊपर जी। नीचे हो रहा है। जी अच्छा ठीक है, हो गया आपका काम, जाइए। थोड़ा सा इधर मुड़िए, अब पीछे देखिए। ये देखिए एक और कैमरा है। अच्छा। देखा? जी सर। इधर सामने देखिए, जी सर। ये कैमरा है। जी अब 3 ठो दिखा दिया है। संतुष्ट है कि नहीं आप? जी सर। अब इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हैं? ऊपर नहीं है कुछ? लाइट को देखे सर, लाइट बहुत अच्छा लग रहा हाँ, है। लाइट अच्छा है। जी। ये ऊपर नीचे होता ऑटोमेटिक, या कोई कंट्रोल करता है इसको? भाई साहब देखिए, यहाँ पर खिलाड़ी की तरह आए हैं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो। कहाँ से आता है? कितना कैमरा है? लाइट कैसे जलता है? वो बताओ हमको। एक और बात बताएं, जी सर। हमारे में इतनी शक्ति है कि हम ही डालते हैं प्रश्न आपके सामने, फिर हम ही बताते हैं। अपने नीचे ऊंचे मत देखिए, उधर से नहीं आएगा। अच्छा। वो हमारे इधर से आता है। और हमारे में इतनी शक्ति है कि जब चाहे हम अब बिजली बंद कर दें, बिजली ऑन कर दें। मालूम है आपको? नहीं सर। देखना चाहेंगे? जी ये सर। देखिए, ये
बदल गया जी सर। है ना। जी सर। एक और बार दबाते हैं, ये वापस आ गया। जी। केबीसी का सर एक चीज और अच्छा हमको लगता है, इसका मंच तो खूबसूरत है ही, अच्छा है ही, साथ ही साथ इसका जो म्यूजिक है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता हमको है? बहुत ज्यादा प्रेरित किया है ये म्यूजिक भी। कई घरों में जैसे ही ये म्यूजिक चलता है दौड़े दौड़े आते हैं टीवी के सामने। जी सर, हम भी अभी भी जो होता है, अभी डेली सोनी लिव एप्लीकेशन है, हाँ। उसके थ्रू मोबाइल में देखते हैं। देखते हैं जी आप? बिल्कुल। ओके। प्ले अलोंग भी खेलते हैं साथ ही साथ। और मान्यवर, अब खेल की ओर ध्यान दीजिए। जितना लाइट है, जितना कैमरा चल रहा है, सब भूल जाइए। जी सर। ठीक है? जी सर। इन्वेस्टिगेशन हो गया है आपका, अब आगे बढ़ते हैं। आएगा मान्यवर आपके सामने अब 10वां प्रश्न। ये खेल का दूसरा पड़ाव है। बड़ा ही ये पेचीदा होता है ये स्थल, क्योंकि इस एक मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, जी सर। क्योंकि यह मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सगरमाथा राष्ट्रीय उद्यान की सैर आप किस एशियाई देश में कर सकते हैं? Which Asian nation is home to the Sagarmatha National Park? ऑप्शन देखिए, ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। सर सागर माथा तो एवरेस्ट का नेपाल में कहा जाता है। जी। बांग्लादेश में तो सागर माथा या फिर हिमालय नहीं है, ना ही श्रीलंका में है। इसका सही जवाब सर ऑप्शन डी नेपाल। सोच समझ करके उत्तर दिया है डी नेपाल। इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ है आपका। वाह वाह वाह, क्या बात है। 3,20,000 रुपया जीत लिया आपने। 10 प्रश्न का सही उत्तर हो गया और एक आ रहा है चेक आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ये देखिए नंदन कुमार जी, 3,20,000 रुपए का चेक है। माउंट एवरेस्ट की बात आपने की थी, बिल्कुल सही। को नेपाल में सगरमाथा या सागर माथा कहा जाता है। जी सर। ये पार्क जो है एवरेस्ट इकोसिस्टम के साथ साथ इसके एंडेंजर्ड वन्य जीवों और शेरपा संस्कृति को संरक्षित करता है। ये पार्क बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया और बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। अब आपको जैसे कि मालूम है कि 10वें प्रश्न के बाद आता है एक और बदलाव, जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आपको ज्ञान होगा। जी सर। यहाँ पर जी अगर सर। 5 से और उससे अधिक प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया तो आपकी खोई हुई लाइफलाइन जो है उसको आप फिर से जीवित कर सकते हैं। लेकिन आपने तो कोई लाइफलाइन अभी तक उसका उपयोग ही नहीं किया है। तो सीधा का सीधा जितना जीतेंगे आप, बैंक में जाएगा आपके। ठीक है भाई साहब, समझ गए? हिंदी में बताएं कि अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। नंदन कुमार जी, सुपर संदूक आरंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न आता है ये, इनमें से कौन सी संख्या 13 और 26 के पहाड़े में आती है? 21, 30, 26, 33। जल्दी बोलना पड़ेगा आपको, समय निकल जाएगा। 26 करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या 2024 पेरिस ओलंपिक में एक खेल नहीं था? डॉज बॉल। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, बिहार। असम। करेक्ट। इनमें से किस व्यंजन को तलकर चीनी की चाशनी में डुबोते हैं? खाजा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मेक्सिको ने किस देश से आजादी पाई थी? स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी। पुर्तगाल। गलत। नेक्स्ट, माधुरी दीक्षित ने देवदास में कौन सी भूमिका निभाई थी? चंद्रमुखी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट,
हुकवाम किस तरह के जीव होते हैं? परजीवी, वायरस, बैक्टीरिया, कवक। कवक। गलत। नेक्स्ट। इनमें से क्या महाराष्ट्र का एक जिला नहीं है? कोल्हापुर, रायपुर, चंद्रपुर, नागपुर। रायपुर। करेक्ट। नेक्स्ट। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्तमान देश में हुआ था? जर्मनी। करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। मेघालय का राज्य पशु क्या है? हिम तेंदुआ। गलत। 7 प्रश्नों का सही उत्तर। आखिरी वाला आपका गलत हो गया। जी सर। तो मान्यवर ये 70,000 रुपए और मिल गए आपको। जी सर। 5-6 टुच्ची भी और आ गया है आपके घर में। जहां आप गलत हो गए थे बता दें। मेक्सिको ने किस देश से आजादी पाई थी? आपने कहा पुर्तगाल नहीं, स्पेन। स्पेन से पाई थी। एक और जगह गलत हो गए थे आप कि हुकवर्म किस तरह के जीव होता है? आपने कहा कवक। परजीवी, पैरासाइट होता है। जी। एक और जगह था मेघालय का राज्य पशु क्या है? आपने कहा था हिम तेंदुआ, वो है क्लाउडेड तेंदुआ। जी जी। ओके, ये 3 जगह आप गलत हो गए थे। 70,000 रुपए आ गए। जी सर। ऑलराइट, तो ये 70,000 रुपए ये हम आपके बैंक में और डाल देंगे। अभी डिजिटली जाएगा सर। सर। ये आ गया है नंदन कुमार, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ। कर दिया 70,000 रुपया। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 70,000 आपके बैंक में। जी सर। अब ये 70,000 और जो बोनस गया 1,60,000 का, ये दोनों मिलके कबड्डी खेल रहा है आपके बैंक में। ऑलराइट नंदन कुमार जी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट था। हाँ, सर आपका फिर किसी को हाथ जोड़ना है क्या? ना ना सर, आपका एक मूवी है, उसका हम एक डायलॉग बोलना चाहेंगे। आप बोलेंगे? जी जी। धन्यवाद। उसके बाद बड़ी सर कृपा। उसको आपको भी बोलना होगा। हमको भी बोलना होगा? जी, आप ही का मूवी है। सब लोग चाहेंगे, मेरे साथ साथ सब लोग चाहेंगे कि आपके मुंह से, आपके आवाज में सुने। पहले तो आप बोलने वाले थे ना। जी, आप भी बोलिएगा वही डायलॉग। नहीं तो अब बताइए तो सर क्या बोलने वाले हैं? जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक खड़े रहो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, पुलिस चौकी है। जब तक बैठने को ना कहा जाए सीधी तरह खड़े रहो। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। कांस्टेबली करने के अलावा कुछ कहीं और भी आपकी नजर अदर घूमती है या नहीं? ड्यूटी करते समय का इधर उधर नजर चली गई आपकी? नहीं सर, ऐसा तो कभी आज तक कभी नहीं हुआ है। तो क्या विचार है आपके? आप ऐसे ही ड्यूटी करते रहेंगे या कुछ मिलेगा आपको बाद में? नहीं सर, लेकिन बहुत जल्दी पापा और बड़ी बहन जो है वो एक रिश्ता देख चुकी है, उसको तय हो चुका है, और इस साल के अंत तक हो सकता है तो रिश्ता हो जाए, मतलब शादी हो जाए। ओ, जी। यहां तक बात पहुंच चुकी है? जी सर। आप देखे हैं, मिले हैं उनसे? देखे मिले तो नहीं है सर, सिर्फ फोटो देखे। पापा और बड़ी बहन ही तय की है। बात आप की है कि नहीं उनसे? नहीं सर, अभी तक तो बात कभी नहीं हुआ है। जब आप मिलिएगा उनसे तो क्या बोलिएगा उनको? ये तो अभी सोचे नहीं है सर। लगता है अब शादी का मंडप पर ही पहली बार होगा। तो उससे पहले पॉसिबल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात। जी। मैं क्या सोच रहा हूं, आप मान लीजिए कि वो देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, जी। तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ समझ नहीं आता सर। नाम मालूम है उनका? जी सर। क्या नाम है उनका? स्वाति। स्वाति। अब यहां तक आ गए हैं, स्वाति जी के लिए कुछ और बोल दीजिए। क्या है? मित्र की सहायता चाहिए क्या आपको? बैठे हैं। मान लो
तो आओ, हम तोहर इंतजार कर रहे लियो। स्वाति, हम तुम्हार इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, चलिए। ओके, बहुत परेशान किया हमने आपको नंदन कुमार जी। अब आपकी परेशानी आपको अपने आप सुधारनी होगी। आ रहा है 11वां प्रश्न 6,40,000 का। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन सा है, जिसे 1946 और फिर 1978 में 2 बार विमुद्रित किया गया? Demonetized in 1946 and then again in 1978. What is the highest denomination note ever printed by the Reserve Bank of India? ऑप्शन देखिए। A 3,000 rupees, B 10,000 rupees, C 5,000 rupees या D 2,000 rupees। अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन सा है? सर इसमें हम लाइफ लाइन का यूज करना चाहेंगे। अच्छा, तीनों जीवित है, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे जी। यानी आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं। जी सर। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। डबल डिप के बारे में तो आप जानते हैं, 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। 10,000। बी। जी, ऑप्शन बी 10,000। ऑप्शन बी 10,000 को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। डबल डिप की जरूरत नहीं पड़ी है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, बधाई। कमाल खेल रहे हैं आप। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1938 में 10,000 का नोट जारी किया गया था, जिसे जनवरी 1946 में डिमोनेटाइज कर दिया गया था, और 10,000 को पुनः 1954 में जारी किया गया, जिसे 1978 में डिमोनेटाइज कर दिया गया था। मोरारजी देसाई सरकार के 10,000 द्वारा। जी, 10,000 का नोट। ओके मान्यवर, 6,40,000 रुपए हो गए। अब आएगा 12वां प्रश्न। मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2024 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य में कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? As of August 2024, a UNESCO World Heritage Site is not to be found in which of these states? ऑप्शन देखिए। A गुजरात, B उड़ीसा, C आंध्र प्रदेश या D मध्य प्रदेश। कोई भी जानकारी है इसके बारे में आपको? जी सर, गुजरात में तो है, मध्य प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा उड़ीसा लग रहा है। सर ऑडियंस पोल ले लेते हैं।
ऑडियंस पोल लेंगे जी। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। कठिन प्रश्न है, लेकिन सहायता दीजिए आप हमारे नंदन कुमार जी को। आपका समय शुरू होता है अब। सी, आंध्र प्रदेश को दिया है जनता ने सबसे ज्यादा प्रतिशत, 58%, 58%। ए, बी और डी को मिला है 8, 14 और 20। सर ऑडियंस के साथ ही जाना चाहेंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे जी। आप। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी। आप बोलिए क्या करें? लॉक किया जाए आंध्र प्रदेश। सी, आंध्र प्रदेश। ताला लगाया जाए। भाई साहब, एक चीज बताना हम चाह रहे थे आपको पहले जब खेल शुरू हुआ था कि यहाँ की जनता जो है वो बहुत ही शिक्षित जनता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ऊपर नीचे बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं जब थोड़े से कठिन प्रश्न आ जाते हैं। सर बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वेल प्लेड ऑडियंस। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है ना, जी जी, आंध्र प्रदेश में यूनेस्को यही हेरिटेज दोनों साइट कंफ्यूजन था सर, नहीं है। हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये मान्यवर भोपू बच गया है। ये देश का सवाल का अवसर आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्कार अमिताभ जी, मैं हूं नम्रता, मैं बेंगलुरु से हूं और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये प्रश्न पूछने के लिए। और प्रश्न है, खेलों के प्रति उनके समर्पण के कारण 2024 में आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने या बनी? ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा और ऑप्शन डी साइना नेहवाल। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 41, 41। अरे वाह, क्या बात है। तालिम बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको मैडम। हेलो सर। हेलो, आपका शुभ नाम? ख्याति राय। ओके, सबसे पहले तो सही उत्तर बताइए क्या है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव सी। बिंद्रा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह मान्यवर, आपने जीत लिए हैं 12,50,000 रुपए और इसके साथ साथ 1,60,000 गया है बोनस और 70 गया है सुपर संदूक का। कुछ सोचा है अपने बारे में आपने कि क्या कीजिएगा इतनी बड़ी धनराशि का? जी सर, इसमें तो लगभग पैसा सब पापा को ही देंगे। कुछ पैसा जो है हम अपने लिए रखेंगे और सोचें कि पश्चिम बंगाल में एक शहर है दार्जिलिंग, हाँ हाँ, वहाँ घूमने जाएंगे। अभी जाएंगे या साल के अंत में जाएंगे? ना सर, पहले घूमने जाएंगे। अरे साल के अंत में जाइए ना, स्वाति जी जाएंगे आपके साथ। क्यों चुना आपने दार्जिलिंग ही जाएंगे? आज तक बिहार के बाद बाहर कहीं नहीं गए हैं ओहो। घूमने के लिए, खास करके। जी जी जी। एग्जाम भी देने गए हैं तो एग्जाम दिए हैं, तुरंत वापस लौटाए हैं। दार्जिलिंग बहुत सुंदर जगह है, आप जाइएगा वहाँ। जी सर। हिमालय पर्वत वहाँ से सब दिखते हैं और वहाँ की चाय बहुत अच्छी है। दार्जिलिंग टी जी बहुत ही प्रख्यात है विश्व भर में। जी। ऑलराइट, अब नंदन कुमार जी 25 लाख रुपए का प्रश्न आएगा आपके सामने। यह है 13वां प्रश्न। एक लाइफलाइन, वीडियो कॉल अ फ्रेंड अभी बची। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। नंदन कुमार जी, ये रहा।
ये आ गया है प्रश्न। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किस वर्ष में हुए युद्ध के दौरान किया था, जिसमें जम्मू के अखनूर पर आक्रमण किया गया था? पाकिस्तान launched Operation Grand Slam aimed at Akhnur in Jammu during a war that happened in which year? A. 1948, B. 1965, C. 1971, या D. 1999. उन्नीस सौ 1965, 1971, 1999। 25 लाख का प्रश्न है, एक लाइफलाइन जीवित। वीडियो कॉल और फ्रेंड की सही उत्तर हो गया तो 25 लाख। कुछ ज्ञान है आपको नंदन कुमार जी? सर इसके बारे में पढ़े तो है, लेकिन अभी कंफ्यूजन है। 1971 लग रहा है। सर वीडियो कॉल है फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, जी। ओके। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं नंदन कुमार जी, ये आखिरी लाइफलाइन है उनकी। वीडियो कॉल और फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो नाम। रजनीश कुमार है, अभिमन्यु कुमार है और राजकुमार। किनको ज्ञान होगा इस प्रश्न के बारे में? रजनीश कुमार। है? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, जी सर। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, रजनीश कुमार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? ओके। रजनीश कुमार जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। इस समय आपको सहायक बनना है नंदन कुमार जी का। ये हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। अगली आवाज है नंदन कुमार जी की। नंदन कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। जिसमें पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किस वर्ष में हुए युद्ध के दौरान किया था? ऑप्शन 1948, 1965, 1971 और 1999। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। जी। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कब शुरू हुआ? 1948, 1965, 1971 और 1999। सर टाइम बस 5 सेकंड बचा है। लग रहा पर श्योर नहीं हूँ। निकल गया समय भाई साहब। वरना 1250 आप जीत रहे हैं, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। इसमें सर 2 ऑप्शन है, 1971 और 1965। उत्तर सही हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 3-20। सर क्विट ही करेंगे। हैं? क्विट करना चाहेंगे? क्विट करेंगे? जी। निश्चित हो गए आप? जी, ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। देव सज्जनों, 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं, ताली बजाएं इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 12,50,000 रुपया भर दिया। ओके किया, कंफर्म किया और ये अभी के अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल आसान, सेफ और जल्दी।
मान्यवर, जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन बी 1965। बी 1965 पे ताला लगाया जाए। समझ गए ना भाई साहब, अगर खेलते तो ये सही होता। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बता दें कि अखनूर रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण शहर था और ये चिनाब नदी के आसपास के एक्सेस को नियंत्रित करता था और जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट था ये अखनूर। जी सर। भारतीय वायुसेना ने 1 घंटे में जवाब देकर के पाकिस्तान के सरप्राइज अटैक में उनको हरा दिया। ये सही उत्तर था 1965 की बात का। बहुत बहुत बधाई आपको नंदन कुमार जी। अब आ गया समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे कंटेस्टेंट तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को भूमि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े से छोटे के क्रम में लगाए। अरेंज दीज कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर लैंड एरिया फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए सिंगापुर, बी भूटान, सी भारत यानी इंडिया या डी रूस रशिया। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है डी रूस रशिया, फिर आता है सी भारत इंडिया, फिर आता है बी भूटान और अंत में ए सिंगापुर। ये है सही क्रम। डीसीबीए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? भरत भाई। शाबाश। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। आइए बैठिए। थक तो नहीं गए हैं? एनर्जेटिक हूँ। वाह, और जोरदार तालियां बज जाए इनके। खेल के लिए और नृत्य के लिए, दोनों के लिए। तो देखो संजो, मेरे सामने गरबा करते हुए हॉट सीट पर आ गए हैं भौतिक भरत भाई भंडेरी। और बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। और हो सकता है इसके बाद अवसर ना मिले आपको नृत्य करने के लिए। नहीं सर, करना है। हाँ नहीं, हम कह रहे हैं अगर आप जीत गए ना 1 करोड़ रुपया, बस खेल बेल बंद करके आपका सर अभी नृत्य आपको नाचना है। हमको नाचना है। हाँ मेरे साथ। मान्यवर, अब हमारी उम्र जो है वो नृत्य करने की नहीं, नृत्य देखने की है। नहीं सर, एनर्जेटिक लेवल आपका तो हाई है। हाई है। मैं गुजरात से हूँ स्पेशल, तो गरबा बनता ही है एक बार। ऑलराइट, उन बातों को छोड़िए। ये बताइए कि आपके साथ कंपेनियन के कौन आई है? हाँ, पत्नी जी आई हैं? मेरी धर्म पत्नी एकता बेन। वैसे बेन नहीं बोल सकता मैं। हाँ, एकता बहन। गुजरात में सब बहन भाई होते हैं, Yes. है कि नहीं? एक के अलावा सर। भरत भाई, तो आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। इसकी शिक्षा प्राप्त की थी कहीं आपने? हाँ सर, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है। ओह ओके, यस। मान्यवर, खेल के जो नियम हैं वो तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। 3 लाइफलाइंस है। ऑडियंस पोल,
वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल टिक। ऑलराइट, देवी सेड नो। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। भाई, थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्केट से पहले आमतौर पर कौन सा शब्द लगाने पर यह दर्शाता है कि यह विभिन्न प्रकार के उत्पादों वाली एक बड़ी दुकान है? Which word generally comes before market to show that it is a large shop with a variety of products? A. Super, B. Heavy, C. Infinite, या D. Systematic? Super, heavy, infinite, systematic. सर ए को लॉक किया जाए, सुपर। ओके, ए को कह रहे हैं लॉक किया जाए। सही उत्तर दिया आपने। सुपर शब्द जो है बिल्कुल सही है, सुपर मार्केट। ऑलराइट, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मानक ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा या प्रोट्रैक्टर का आकार कैसा होता है? इन अ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बॉक्स, व्हाट इज द शेप ऑफ अ प्रोट्रैक्टर? ए ट्रायंगुलर, बी सेमीसर्कुलर, सी सिलिंड्रिकल, या डी स्क्वायर? त्रिकोणीय, अर्धगोलाकार, बेलनाकार, या चौकोर? सर इसका आंसर रहेगा बी, सेमी सर्क्यूलर। सेमी सर्कुलर, बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या किसी सब्जी को बेसन में डुबोने के बाद तल कर तैयार किया जाता है? Which of these is prepared by dipping a vegetable in gram flour and then frying it? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। रसमलाई, हलवा, बी हलवा, सी भजिया, या डी शाही टुकड़ा? सर सी, भजिया। भजिया, तल लगाए? हाँ सर। लगा दें? सोच रहे हैं अभी भी? हाँ, भजिया भजिया। ओके, सी पे तल लगाने के लिए कह रहे हैं। ये भी सही जवाब है। क्या सोच रहे थे आप? सर वो सब्जी लिखा ना, इसलिए हम उसको सब्जी नहीं मानते, फिर क्या मानते हैं? मतलब एक व्यंजन मानते हैं। भोजन वोजन में आपको रुचि है या नहीं? ठीक ठाक, पर बना लेता हूँ। अच्छा, हाँ। ये भजिया बनाते हैं आप? भजिया ट्राई 1-2 बार किया है, बट इतना अच्छा नहीं बना। बट 4-5 चीजें हैं वो मैं बना लेता हूँ। वेजिटेबल खिचड़ी है, कढ़ी है, फिर सेव टमाटर का सब्जी, ये सब बना लेता हूँ। ये ऐसे ही बोल रहे हैं, एक्चुअली बनाते हैं खाना? हाँ सर, बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। वेजिटेबल खिचड़ी बहुत मस्त बनाते हैं। कभी इन्होंने आपके लिए कुछ बना के भेजा है क्या? हाँ सर, घर पे जब संडे इसकी छुट्टी होती है तब मेरी किचन से छुट्टी होती है, वो खिचड़ी बना लेते हैं। हर बार खिचड़ी ही बनाते हैं। खिचड़ी जो है बड़ी आसान चीज है और जल्दी से बन जाती है। हाँ, तो वही चीज करना होता है ना। ऑलराइट भरत भाई, चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए के लिए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में है? Which of these films has Hrithik Roshan and Deepika Padukone in lead roles? A. शैतान, B. योद्धा, C. कागज, या D. फाइटर? सर इसका आंसर है डी, फाइटर। लगा दे थाला? श्योर। डी पे थाला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फाइटर फिल्म देखी थी आपने? ये यस सर, बहुत बढ़िया रोल है शमशेर पठानिया और मीनल हवाई जहाज में राठौर क्या का। क्या होता है वो सब दिखाया हाँ, उन्होंने सर। बहुत अच्छे तरीके से। ओके, अब आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसका मूल्य, और आपकी स्क्रीन के ऊपर पांचवा प्रश्न ये रहा। गोल लाइन तकनीक का उपयोग किस खेल में किया जाता है? इन विच स्पोर्ट इज गोल लाइन टेक्नोलॉजी यूज्ड? ऑप्शन देखिए। ए वॉलीबॉल, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल, या डी पोलो? सर इसका आंसर है सी, फुटबॉल। सी फुटबॉल भी कर रहे हैं ताल लगाने के लिए। बहुत सोच रहे थे आप। बॉल लगा है ना सब में पीछे, इसलिए। सही जवाब हो गया आपका भाई साहब, बधाई आपको।
पहला पड़ाव पार हो गया है। आपको स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि है? सर क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता हूँ मैं। अच्छा, यस। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको जाना चाहिए क्रिकेट टीम में। अरे सर नसीब में नहीं था थोड़ा। बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? सर बैटिंग भी और बॉलिंग भी। दोनों भी। यस। पूछिए तो सही कौन से ऑर्डर पे? नहीं नहीं, आप जवाब ऐसे दे रहे हैं जैसे हमने पूछ करके गलती कर दी आपको। बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, क्या कर सर रहे हैं? मेरा टोन ऐसा है। हाँ? टोन ऐसा है। नहीं नहीं, टोन बिल्कुल सही है भाई साहब, हाँ। घबराइए मत। आप खेलते हैं? ऐसा है, आपको बता दें भाई साहब, भारत में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने जो- क्रिकेट न खेला हो। हाँ। नहीं अभी अभी कहाँ खेलेंगे भाई साहब? शायद खेलते होगे घर पे। अलग किस्म का खेल होता है घर के ऊपर, समझ जाइए आप। गेंदा भी होता है और स्टंप भी होता है, बैट भी होता है और एम्पायर भी होता है। हाँ। आजकल भाई साहब हम अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। ओके, तो ये भोंपू जो है ये ऐलान करता है कि समय हो गया है सुपर सवाल का। तो फिर महाशय सुपर सवाल जो है पेश किया जाए। त्र्यंबकेश्वर और ओंकारेश्वर किस देवता को समर्पित धार्मिक स्थल है? त्र्यंबकेश्वर एंड ओंकारेश्वर, a holy sites dedicated to which deity? सर ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 है। उस तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ओके, भगवान शिव। शिव, ये आपका उत्तर है? यस। भगवान शिव कह रहे हैं, ताला लगा जाए देखे सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा। बधाई 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 आपको। थैंक यू सर। मिल गया है आपको एक सुपर शक्ति जिसका नाम है द्विगरास्त्र। एकदम गोला मारता है ये जोर से। तो एक बात बताइए भाई साहब, आप और एकता जी मिले कैसे? सर मतलब अरेंज मैरिज है हमारी। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे काहे बोल रहे हैं? अरेंज मैरिज है। हाँ, ये हंस के बोलिए ना। 4-5 लड़की देखी मैंने। अच्छा, हाँ, बट इनको देख के बात जम गई। बाकी 4-5 में इतना मुझे मजा नहीं आया। इनको देख के मुझे लगा हाँ भाई ठीक है, चलो सूटेबल है। अब बात जम गई उसके बाद। जम गई। यस। एकता जी, हाँ सर। आपसे भी पूछा गया था कि ये आपके लिए एक शौहर बन के आ रहे हैं। हाँ सर, अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है। वो देखने आए थे, वो तो मेरे लिए फर्स्ट ही थे। मैं उनके लिए 50, मेरे लिए वो फर्स्ट थे। क्या बात है, वाह वाह। क्या अच्छा लगा आपको भौतिक भाई में? उस टाइम तो उसका फिजिकल अपीयरेंस देखा था। हाँ, फिर ये 6 साल हो गए शादी के, अभी 6वां चल रहा है। बहुत सारी चीजें अभी अच्छी लगने लगी। जब आप लोग मिले थे इन्होंने गरबा किया था आपके लिए? नहीं किया। सर उधर तो बहुत सीरियस बन के जाना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, वरना रिश्ता जो है हाँ। टूट जाता है। ओके, और खेल को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इनमें से किस राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? Kautilya's अर्थशास्त्र helps in reconstructing the history of which of these dynasties? विकल्प आ गए आपके सामने। ए मौर्य, बी चालुक्य, सी चोल, डी पाल। सर इसका आंसर है मौर्य।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से वर्णन किया है, तो ए पे लॉक किया जाए। ये मौर्य कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री थे और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, बधाई। 20,000 जीत ले। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पर्वत श्रृंखला का नाम गुजरात के एक जिले का नाम है? Which of these mountain ranges shares its name with a district in Gujarat? विकल्प आ गए। ए सतपुरा, बी विंध्या, सी अरावली या डी सह्याद्री। सर अरावली डिस्ट्रिक्ट 2013 में जब नरेंद्र मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने घोषित किया था, और अरवली एक पर्वत श्रृंखला भी है, तो इसका आंसर सी अरावली। सी अरावली। यस। ताला लगाएं। हाँ सर। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, द राइट आंसर। अरावली जिला जो है ये उत्तर पूर्व गुजरात में स्थित है। यस। और इसका नाम अरावली पर्वतमाला से मिलता है, जो कि गुजरात से लेकर के राजस्थान, यस। हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई। बहुत खूब, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। भौतिक भाई, ये एक इमेज प्रश्न है। ये प्रश्न जो है उसी इमेज पर आधारित है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इनमें से किस सर्किट डायग्राम में 3 प्रतिरोधक एक दूसरे से समानांतर में जुड़े हुए हैं? In which of these circuit diagrams are 3 resistors connected in parallel to each other? और तस्वीर देख लीजिए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी और डी है। सीरीज है। सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी ताला लगाएं। हाँ सर। डी, इमेज ऑप्शन डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। आपने पूछा पैरेलल। यस। नहीं, सही उत्तर है आपका। जब रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े होते हैं तो करंट उन सभी के माध्यम से बंट जाता है। इसलिए भले ही उनमें से कोई एक खराब हो जाए तो भी अन्य जो है वो काम करती रहती। ऑलराइट, 2 प्रश्न रह गए अभी भी और आपने बदर नहीं दबाया है। कोई बात नहीं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस ओलंपिक पदक विजेता को द फ्लाइंग फिश और बॉल्टिमोर बुलेट उपनाम दिया गया है? Which Olympic medalist is nicknamed the Flying Fish and Baltimore Bullet? विकल्प आ गए। ए यूसेन बोल्ट, बी माइकल फेल्प्स, सी सिमोन बाइल्स या डी राफेल नडाल। फ्लाइंग फिश, सिमोन बाइल्स। राफेल नडाल नहीं है, सिमोन बाइल्स नहीं है। सर ए और बी में मुझे कंफ्यूजन है। सर ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑलराइट, शांत हो जाइए। टिक टिक जी, ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। पता नहीं आप में से स्पोर्ट्स में कितने रुचि रखते हैं आप लोग, और आपका समय शुरू होता है अब। बी माइकल फेल्प्स, सबसे ज्यादा प्रतिशत 54%। क्या करना चाहेंगे? बी के साथ जाना चाहूंगा। बी के साथ जाएंगे। ऑल राइट, हाँ।
कह रहे हैं बी, माइकल फेल्प्स के साथ जाएंगे, बी पे ताला लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। माइकल फेल्प्स एक विशेष प्रतिभा थी। उन्होंने 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, 23, और जिनमें से 8 जो हैं वो बीजिंग ओलंपिक में ही जीते थे, 8 मेडल एक साथ। तो अद्भुत खिलाड़ी ये और स्विमर ये। ऑलराइट मान्यवर, ये आखिरी प्रश्न है बजर बट्टू दबाने के लिए। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा इस एक मौके पर, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलता है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। भौतिक भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 86वें संशोधन से बजर बट्टू दबा दिया है। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। पूरा प्रश्न पढ़ता हूं। 86वें संशोधन से भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार जोड़ा गया है? What right did the 86th amendment add to the Indian Constitution? Options आपके सामने ये रहे। A, right to education. B, right against exploitation. C, right to equality. D, right to freedom of religion. शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? सर समानता का आर्टिकल 14 है, शोषण वाला 24 है और धार्मिक स्वतंत्रता 25 है। शिक्षा वाला 2002 में जुड़ा था, तो मेरा आंसर ये शिक्षा है 86 अमेंडमेंट। ए, यस। ए को कह रहे हैं शिक्षा का अधिकार, ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Well done is the right answer. मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको भौतिक भाई। थैंक यू सर। आपने सिद्ध कर दिया कि आप गुजरात से हैं। आखिरी में जाकर के 10वें प्रश्न पर जाकर के आपने दोगुनास्त मारा ताकि आपको 3,20,000 बोनस मिल जाए। रिस्क है तो इश्क है। ओहो, 2002 में इस संशोधन द्वारा 21A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये प्रदान करेंगे। मान्यवर, 2 चीजें करेंगे। एक तो ये जो 3,20,000 है जो आपको बोनस मिला है, पहले इसको जमा कर देते हैं आपके बैंक अकाउंट में। नाम, अकाउंट नंबर आ गया। कितना रुपया आप जीत गए भाई साहब को मालूम है? कौन नाम दबाया? 3,20,000 ओके किया, कंफर्म किया और ये 3,20,000 आपके अकाउंट में पहुंच गया, डिजिटली ट्रांसफर हो गया। बधाई बधाई बधाई। अब चेक देना है आपको 3,20,000 का। तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक भौतिक भाई। मान्यवर, कमाल खेल खेल रहे हैं आप। अब ये बताइए कि ये जो बोनस आपको मिला है इसका क्या कीजिएगा? बोनस का तो सर पहले से ही सोच के रखा है, इंटरनेशनल हनीमून। ओहो, आपके ब्याह को कितने साल हो गए हैं अभी? लगभग 5 साल। अभी तक हनीमून पे नहीं गए हैं? वो सर हनीमून की डेफिनेशन अलग होती है ना, कि 2-3 दिन का लोकल हनीमून, 4-5 दिन का थोड़ा मॉडरेट हनीमून, 8-10 दिन का हो तो उसको हनीमून बोला जाता है। तो वो अभी तक नहीं किया। सब सोच कर बैठे हैं आप। हाँ सर। हनीमून की बात करते या भोंपू बज गया? डिस्टर्ब कर रही है। और बात करते हैं आपसे कि कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। पत्नी जी बहुत उत्साहित हैं जाने के लिए। ओके, ऑलराइट भाई साहब, आज का समय यही समाप्त हो गया है। कल जब आपसे मिलेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे और हनीमून की बात करेंगे आपसे। ओके, तो देवेंद्र संडो, समय समाप्त की घोषणा हो गई है। यहाँ आए हुए जितने भी खिलाड़ी हैं ना, उनसे एक मिली हुई सीख हमको याद आ रही है। उसका एक निचोड़ जो है हमारे पास मिल गया है, वो हमने निकाला है। वो ये है कि जीवन में आप भला मानिए, बुरा मानिए, कुछ मानिए या ना मानिए, लेकिन हार कभी मत मानिए। ये सीख क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इन्हीं विचारों के साथ आज्ञा लेते हैं आपसे। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अनेक अनेक धन्यवाद।